हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू डेली स्टडी। दोस्तों एसएससी एमटीएस एनालिसिस की नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आ चुके हैं और आज 17 अक्टूबर 2024 को हम थर्ड शिफ्ट का जो एनालिसिस है ये कवर करने वाले हैं। इससे पहले हम फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का जो एनालिसिस वीडियो है ये आपको दे चुके हैं। अगर आपने अभी तक इनको नहीं देखा है तो आप यहाँ पर प्लेलिस्ट पर जाकर इनको जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। आई बटन पर आपको इसके लिंक दे देंगे। और गाइज इन वीडियोस की जिससे पहले की वीडियोस हैं इन सभी की पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगी, एप्लीकेशन पर और टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो इन एप्लीकेशन टेलीग्राम को जाकर आपको ज्वाइन कर लेना है। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दी है, तो आप जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लियर है। और आज के इस वीडियो में हम जीके, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग यानी कि चारों सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन है ये इस वीडियो में कवर करवाएंगे। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ से पता चलने वाली हैं। क्लियर है। गाइस इस वीडियो में सबसे पहले हम जीके जेएस करंट अफेयर को स्टार्ट करते हैं, उसके बाद में हम इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग की ओर फिर आगे बढ़ते चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। और वीडियो को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कर लीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? वो फाउंडेड द सत्यशोधक समाज। करेक्ट आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फुले। और ये क्वेश्चन तो कईयों बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, आई थिंक आप सभी लोगों को पता होगा। सत्यशोधक समाज की जो स्थापना की थी ज्योतिबा फुले ने की थी 24 सितंबर 1873 को पुणे महाराष्ट्र में। एक सामाजिक सुधार संगठन ये है सत्यशोधक समाज। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 1873 में 24 सितंबर को ज्योतिबा फुले ने की थी। और कहां पर की थी? पुणे महाराष्ट्र में। इसने महाराष्ट्र में महिलाओं, शूद्रों और दलितों पर विशेष जोर देने के साथ शिक्षा और अधिक राजनीतिक और सामाजिक पहुंच के माध्यम से हाशिए के समुदायों के सशक्तिकरण की वकालत की। ज्योतिराव की पत्नी थी सावित्रीबाई फुले। इन्होंने समाज की के महिला विभाजन की अध्यक्षता की थी। तो याद भी आपको रखना है इनके बारे में। जैसे ही नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में शामिल होने गए 1930 के दशक में समाज टूट गया। गाइज ये हमारी एसएससी एमटीएस की स्पेशल टेस्ट सीरीज है जो कि सिर्फ 49 रुपये में मिल रही है। तो लिमिटेड टाइम है, अगर अभी तक आपने इसमें एनरोल नहीं किया है, आप हमसे अभी अभी जुड़े हैं, नए जुड़े हैं आप, तो आपके लिए गोल्डन चांस है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप जितना भी यहाँ पर कंटेंट है इसकी मदद से आप अपनी एग्जाम में काफ़ी हद तक जो स्कोर है इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। एक बार डेमो आप जरूर से जाकर चेकआउट कर लीजिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियरली यहाँ पर पता चल पाए। तो आप जाकर जरूर चेकआउट करिएगा। डेमो आपको डला है और कोई चार्ज नहीं है, डेमो का फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है पूरा का पूरा, सारे टॉपिक्स डले हैं जहां जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। क्लियर है। स्पेशल ऑफर में सिर्फ आपको 49 रुपये में मिल रहा है, 49 रुपीज़ में। इतने कम में इतनी बढ़िया टेस्ट सीरीज आपको कोई भी नहीं देता है। आप एक बार जाकर चेकआउट करिएगा, फिर इसके जो प्राइस है इसका आपको आइडिया लगेगा कितनी प्राइस एक्चुअल में इसकी होनी चाहिए। तो जाकर चेकआउट करिएगा। कोई डाउट है, कुछ क्वेरी से नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है और डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक है, आप जरूर से पेड कोर्स में चले जाइए। पेड कोर्स में से आपको वहां पर जाकर पता चल जाएगा। पंथी लोकनृत्य में उनके योगदान के लिए किसे पद्मश्री 2021 से सम्मानित किया गया? तो ये थे राधेश्याम बारले। इनको पंथी लोकनृत्य, पंथी कहाँ का है? तो ये है छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ का लोकनृत्य है बेसिकली ये पंथी। तो इसके लिए किसको दिया गया 2021 में पद्मश्री? राधेश्याम बारले को। राधेश्याम बारले एक प्रसिद्ध कलाकार है जिन्हें पंथी लोक नृत्य में उनके असाधारण योगदान के लिए 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। पंथी जो नृत्य छत्तीसगढ़ के सतनामी समुदाय का एक महत्वपूर्ण लोक नृत्य है और यहाँ उनकी आध्यात्मिक मान्यताओं और सामाजिक संदेशों को व्यक्त करने के लिए बेसिकली किया जाता है। राधेश्याम बारले ने विभिन्न प्रदर्शनों और कार्यशालाओं के माध्यम से इस पारंपरिक नृत्य शैली को लोकप्रिय बनाने और संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कला के प्रति उनके समर्पण से ने न केवल पंथी नृत्य को राष्ट्रीय पहचान दिलाई बल्कि कई युवा कलाकारों को इस सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित भी किया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, कोहरे में कैद रंग उपन्यास किसने लिखा? एक्चुअल क्वेश्चन आपका है, कोहरे में कैद रंग उपन्यास किसने लिखा? हु रोड द नोवेल कलर इन द फोक? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गोविंद मिश्र। गोविंद मिश्र के द्वारा यह उपन्यास लिखा गया। कोहरे में कैद रंग हिंदी के विख्यात साहित्यकार है गोविंद मिश्र। इनके द्वारा रचित एक उपन्यास है जिसके लिए उन्हें सन 2008 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। समकालीन साहित्य में अपनी अलग पहचान बनाने वाले विख्यात कथाकार गोविंद मिश्र का उपन्यास है कोहरे में कैद रंग। आपको स्पेशली याद रखना है। चलिए अगला है, बुद्धदेव दास गुप्त एक प्रसिद्ध संगीतकार है। उनका संबंध किससे है?
सरोद से इनका संबंध है, सरोद स्पेशली आपको याद रखना है, बुद्धदेव दास गुप्ता, तो इनका जो संबंध है सरोद से हो जाएगा। सरोद वादक बुद्धदेव दास गुप्ता एक भारतीय शास्त्रीय संगीतकार थे, कोलकाता में, भारत में ये रहते थे, है ना। तो वहाँ पूर्व में कोलकाता में रहते थे और वहाँ निम्बल्सन रिकॉर्ड द्वारा ग राग गाइड में सूचीबद्ध संगीतकारों में से एक थे। 84 वर्ष की आयु में पंडित बुद्धदेव दास गुप्ता का 2018 में कोलकाता में निधन हो गया। 1 फरवरी 1933 को उनका जन्म बिहार शहर का जो भागलपुर है यहाँ पर हुआ था। 2012 में उन्होंने पद्म भूषण पुरस्कार जो है इनको बेसिकली प्रदान किया गया था। तो आपको ये चीजें भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1784 में बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की शुरुआत किसने की? वो स्टार्टेड द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इन 1784। तो करेक्ट आंसर विलियम जोन्स हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। सर विलियम जोन्स ने 15 जनवरी 1784 को बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी जो थी इसकी शुरुआत की थी। तो बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी जो थी यह कहाँ पर थी? कोलकाता में स्थित थी और इसे यूरोपीय लोगों को ओरिएंटल यानी कि एशिया शब्द का अर्थ है इसके बारे में अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए स्थापित ये की गई थी। अगला क्वेश्चन है, सितारा देवी किस नृत्य से संबंधित है? सितारा देवी इज रिलेटेड टू विच डांस? करेक्ट आंसर कथक हो जाएगा आपका। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, पहले भी पूछा जा चुका है। यहाँ पर 3-4 क्वेश्चन ऐसे आज देखने को मिले हैं जो पहले आपके पूछे जा चुके हैं। तो गाइस डेली बेसिस पर 3-4 जो क्वेश्चन है ये आपको रिपीटेड देखने को मिल रहा है। अगर जिसने भी 30 सितंबर से लगातार एनालिसिस देखता आ रहा है, अच्छे से कवर किया है एनालिसिस, तो सीधे सीधे आपके 3 से 4 जो क्वेश्चन है ये तो डायरेक्टली आपके क्वेश्चन टू क्वेश्चन कंफर्म हो जाएंगे। बाकी जो डिटेल है वो वाले अलग हैं। जो क्वेश्चंस बने हैं वो सेम टू सेम 3 क्वेश्चंस आपके हर शिफ्ट में लगभग आपको देखने को मिल रहा है जो कि रिपीटेड आ रहा है। तो सितारा देवी किस नृत्य से संबंधित है? कथक नृत्य से इनका संबंध है। वह एक प्रसिद्ध भारतीय कथक नृत्यांगना थी और वहाँ पद्मश्री, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, नृत्य निपुण और कालिदास सम्मान इनकी प्राप्तकर्ता थी। सितारा देवी भारत की एक प्रसिद्ध शास्त्रीय कथक नृत्यांगना थी जिनका जन्म हुआ था 1920 में कलकत्ता में। महान भारतीय त्योहार दिवाली के दिन इनका जन्म हुआ था सितारा देवी का। चूंकि वहाँ दीपावली के दिन पैदा हुई थी इसलिए उनका जो नाम है धन लक्ष्मी, जिनका उपनाम धन्नो है, ये भी रखा गया। वाराणसी के ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक ये रखती थी और इनके पिता सुखदेव महाराज जी एक कथक कलाकार और शिक्षक थे। इनकी माँ थी मत्स्य कुमारी, नेपाल के शाही परिवार से इनका ताल्लुक था। अगला क्वेश्चन है, विशु मेला कहाँ पर लगता है? वेयर इज द विशु मेला हेल्ड? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा उत्तराखंड में। देखिए विशु मेला जो है उत्तराखंड और गोड्डा जो जिला है इसके पथरगामा ब्लॉक में मनाया जाता है। विशु का जो त्यौहार है ये भारत के केरल में मनाया जाता है। तो विशु मेला जो है ये उत्तराखंड में और विशु का जो त्यौहार है ये केरल में बेसिकली मनाया जाता है। तो उत्तराखंड में विशु मेला उत्तराखंड की संस्कृति की पहचान है। गोड्डा जिले के पथरगामा ब्लॉक में विशु मेला बसंत राय मेले के नाम से भी जाना जाता है। ये जो मेला है राजा बसंत राय की याद में मनाया जाता है और ये मेला चैत्र संक्रांति यानी कि 14 अप्रैल से शुरू होकर 15 दिनों तक बेसिकली मनाया जाता है। ये मेला गोड्डा जिले के पथरगामा ब्लॉक में स्थित बसंत राय तालाब के किनारे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है एसिटिलीन, है ना। एसिटिलीन में कितने प्रतिशत कार्बन होता है? तो एसिटिलीन में जो कार्बन का परसेंटेज है ये 92.3% है। एसिटिलीन 24 भाग कार्बन और 2 भाग हाइड्रोजन के अनुपात में हाइड्रोजन और कार्बन का बेसिकली मिश्रण ये है। तो यहाँ पर जो है 92.3% कार्बन है और 7.7% जो है ये हाइड्रोजन है। एसिटिलीन में कार्बन का जो परसेंटेज है ये 92% के समथिंग है। इसमें हाइड्रोजन का 7% के समथिंग है, 7.5 के समथिंग। और एसिटिलीन का जो आणविक सूत्र है ये है C2H2। यह एक हाइड्रोकार्बन और सबसे सरल एल्कीन है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया खेलो इंडिया पैरा गेम्स से रिलेटेड। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभंकर क्या था? व्हाट वाज द मैस्कॉट फॉर खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023? तो उज्ज्वला एक गोरैया ये इसका मैस्कॉट था। उज्ज्वला एक गोरैया का अनावरण जो है खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 के आधिकारिक शुभंकर के रूप में किया गया। यह छोटी गोरैया दिल्ली के गौरव का प्रतीक है और इसकी विशिष्टता दृढ़ संकल्प और सहानुभूति को दर्शाती है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 के शुभंकर के रूप में उज्ज्वला इस तथ्य की याद दिलाती है कि शक्ति कई रूपों में आती है और मानवीय भावना अटूट है। चौथे खेलो इंडिया गेम्स की बात करें, देखिए यहाँ पर जो है चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स था, इसकी बात करें जो कि 2023 में हुआ था।
खेलो इंडिया यूथ गेम्स, तो इसका शुभंकर था वीरा मंगई वेलू नचियार। तो अगर ये आपसे पूछा गया होगा और आगे पूछा जाए तो आप इसको भी बता दीजिएगा इजीली। अगला क्वेश्चन है अमन, ओस तथा बोरो किस फसल से संबंधित है? तो चावल की फसल से इसका संबंध है। अमन, ओस, बोरो चावल की 3 किस्में हैं, असम, पश्चिम बंगाल और ओडिशा। जैसे राज्यों में एक वर्ष में धान की 3 फसलें उगाई जाती है और ये है असम, है ना, तो असम, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में। तो इसका नाम है इसी तरह से रखा है, ओस, अमन और बोरो। तो यहाँ पर अगर अपन बात करें अमन की, ये जो किस्म है बरसात के मौसम में यानी कि जुलाई अगस्त में बोई जाती है अमन, और सर्दियों में काटी जाती है। चावल की इस किस्म का जो उत्पादन है मुख्य रूप से भारत में किया जाता है। ओस की बात करें तो चावल की इस किस्म को गर्मियों में पूर्व मानसून वर्षा के साथ बोया जाता है और शरद ऋतु में काटा जाता है। इस किस्म से उगाए गए चावल बेसिकली मोटे होते हैं। बोरो की बात करें तो धान की इस किस्म को सर्दियों में बोया जाता है, गर्मियों में काटा जाता है। इस चावल को स्प्रिंग राइस भी कहा जाता है। तो यहाँ पर जीके के जितने भी क्वेश्चंस थे पूरे कवर करवा दिए हमने, एग्जैक्ट 100% एक्यूरेट क्वेश्चंस हमने आपको बताए। जो क्वेश्चंस देखिए गाइस, हम आपको बता दें, जितना हमें क्वेश्चंस जिस तरह से मिल पाता है हम आपको 100% उसी फॉर्मूले में बताने में आपकी हेल्प करते हैं। तो आप सभी बने रहिएगा चैनल के साथ में, क्योंकि जो एनालिसिस मिलता है बिल्कुल ऑथेंटिक आपको हम देने की कोशिश करते हैं और लगातार आगे भी आपको ऑथेंटिक जो एनालिसिस है वही हमारे द्वारा दिया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। जिन लोगों का एग्जाम है और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पास में लगे घंटे के बटन को भी ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। ये एमटीएस की टेस्ट सीरीज है, इसके बारे में ऑलरेडी आपको बता ही चुके हैं चीज़ें। अगर आप अभी तक नए जुड़े हैं हमसे तो सिर्फ 49 रुपये इसकी प्राइस है। इनरोल नहीं किया है तो कर लीजिएगा, बेस्ट चांस है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए और गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी इसको एज ए बोल सकते हैं, क्योंकि जितने भी टॉपिक आपके एग्जाम में आ रहे हैं सारा इस टेस्ट सीरीज में आपको डेटा मिल जाएगा, है ना। तो इसकी मदद से आप अपना स्कोर भी काफ़ी इंप्रूव कर सकते हैं, अपनी टाइमिंग में की जो स्पीड है ये भी काफ़ी इंप्रूव कर सकते हैं। कोई डाउट है कुछ क्वेरी से नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ये एसएससी जीडी की स्पेशल टेस्ट सीरीज है हमारी, इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगी, एक बार जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर की टेस्ट सीरीज है, इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाली, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। बात करेगा इस इंग्लिश की, तो इंग्लिश में 1 वर्ड से क्वेश्चन आपका बना है। इसके अलावा क्लोज टेस्ट से क्वेश्चन पूछा गया, इरर से क्वेश्चन बनाए, आइडम फ्रेसेस से क्वेश्चन पूछा गया, एंटोनियम से क्वेश्चन बनाए, सिनोनियम से क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा फिलर से क्वेश्चंस बनाए, इनकरेक्ट से क्वेश्चंस बनाए और फिल इन द ब्लैंक से भी क्वेश्चंस पूछा गया है। मैथ्स में अलजेब्रा से क्वेश्चन बनाए, 2D 3D से क्वेश्चंस बनाए, सिंबल चेन से क्वेश्चन पूछा गया है, प्रतिशत से क्वेश्चंस बनाए, प्रतिशत से। इसके अलावा परसेंटेज से, लाभ हानि से, प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चंस बनाए, SIC से क्वेश्चंस बनाए, एवरेज से क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा नंबर सिस्टम से क्वेश्चंस बनाए, LCM HCF से क्वेश्चन बनाए, सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन पूछा गया है, रेशियो से क्वेश्चंस बनाए, पाइप एंड टंकी से क्वेश्चन बनाए, ट्रेन से क्वेश्चंस बनाए और एजेस से क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। क्लियर है? तो एजेस वाला क्वेश्चंस भी देखने को मिला था। रीजनिंग में पेपर फोल्डिंग से क्वेश्चंस बनाए, सीरीज से क्वेश्चंस बनाए, वेन डायग्राम से क्वेश्चन पूछा गया, एनालॉजी से क्वेश्चन पूछा गया, 5 से यानी कि डाइस से आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है ना। सिलोज में से क्वेश्चंस बन रहे हैं, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चंस बन रहे हैं, मिरर इमेज से क्वेश्चंस बन रहे हैं आपके, काउंटिंग फिगर से क्वेश्चंस बन रहे हैं, मिसिंग नंबर से क्वेश्चन आपका बन रहा है और फिगर सीरीज से भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो इन सभी टॉपिक से लगातार आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इन सभी टॉपिक को अच्छे से देख कर जाए। क्लियर है गाइस? और जो जो टॉपिक आपके एग्जाम में लगातार देखने को मिल रहे हैं उन पर अच्छी खासी कमांड आप रखिएगा ताकि उनकी मदद से आप अपना स्कोर भी इंप्रूव कर पाए। क्लियर है? इसके बारे में ऑलरेडी आपको बता ही चुके हैं। और ये अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो की PDF फाइल आपको मिले तो आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। दोनों की लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको व्यवस्थित रूप से सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती है, जो भी अपडेट होता है सबसे पहले वहीं पर अपडेट आपको दिया जाता है। तो आप जाकर जरूर से ज्वाइन हो जाइएगा। क्लियर है? वहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो आप पता चलने वाली है और PDF भी वहीं से आपको पता चल जाएगा। तो सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में लिंक आप जरूर से एक बार विजिट कर लीजिएगा। और गाइज अगर आपने अभी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले, आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियोस हम लाने की कोशिश करते रहें। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।